चलो बेटा, हम आपको जो है आज पढ़ाएंगे सीसा संचायक सेल के बारे में या लेड संग्राहक कोष के बारे में। ठीक है, तो खूब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब अच्छे से इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल देखते हैं, लेड संग्राहक कोष बोलते हैं। ठीक है, अब सीसा संचायक सेल को देखेंगे तो सबसे पहले बेटा इसके चित्र को आपको खूब अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रा करना है मेरे साथ में, और एकदम इस तरीके से इसका चित्र आपको बनाना है। और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आपको एकदम बढ़िया सा सुंदर सा इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से बनाओगे, विद्युत रोधी कोई पात्र होता है और यहाँ से फिर इस तरीके से इस चित्र को ऐसे करके और फिर यहाँ से ऐसे इस तरीके से राइट करना है, और यहाँ से फिर ऐसे आपको ड्रा करना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बना देना है। अब यहाँ पर इस पर लिख देना है आपको एनोड। क्या लिख देना है? एनोड राइट कर देना है। ठीक है, ये एनोड और दूसरा क्या हो गया? कैथोड हो गया। ये एनोड हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैथोड हो गया। ठीक है, अब खूब अच्छे से इसको फिगर को आप समझ जाओगे तो फिगर को ही देख करके आपको पूरे सेल की संरचना क्या कर देना है? राइट कर देना है, और पूरा इसका कार्य राइट कर देना है। अब ये एनोड हो गया, वो बेटा क्या हो गया? कैथोड हो गया। आप जानते हो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब यहाँ पर और ये भी आप जानते हो कि एनोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है एनोड के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और अपचयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। तो यहाँ पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड लगे होंगे, तो एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब इस तरीके से आपने देखा ये एनोड हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैथोड हो गया। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है कि ये रॉड लगी होती है, ये किसकी रॉड होती है? पीबी की, शीशे की होती है। किसकी होती है? लेड की होती है। ठीक है, और दूसरा ये छड़ हो गई। ठीक है, तो दूसरी छड़ ये हो गई। तो अब इस तरीके से ये दूसरी छड़ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चित्र बनाओगे। अच्छा, इसके अंदर पीबी का चोंड भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? पीबी का चोंड भर दिया जाता है इस तरीके से। अब ये हो गया किसका? पीबी हो गया। क्या हो गया? पीबी। पीबी का मतलब होता है लेड। लेड मतलब शीशा होता है। ठीक है, और दूसरी छड़ है जो किसका काम कर रही है? कैथोड का काम कर रही है। किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। तो इसी तरीके से बेटा इसके अंदर श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है, कैथोड और एनोड को जो है इस तरीके से आप राइट कर दोगे, ऐसे चित्र बनाते जाओगे। ठीक है, ऐसे मेरे साथ आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम बड़ा इजीली है, बढ़िया सुंदर सा बनाना। मैं तो ऐसे डायरेक्ट खींच रहा हूँ, आप ऐसा पेन पेंसिल का उपयोग करके बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाना कि बढ़िया सा डायग्राम आपका अच्छा लगना चाहिए। अब इस तरीके से आप कैथोड और एनोड की रचना करोगे। ठीक है, दूसरा फिर से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। आप ये नीचे, अच्छा, दो वायर हैं इसमें से, एक कैथोड के लिए है और एक किसके लिए है? एनोड के लिए है। ठीक है, दूसरी छड़ इस तरीके से फिर से लटकाओगे। ठीक है, तो ये किससे आ रही है? कैथोड से। किससे आ रही है? कैथोड से। तो एक कैथोड होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब कितने सेल हो गए? अब और अगर आप चाहो तो फिर और एक छड़, अभी आपके पास स्पेस है तो यहाँ से और छड़ लगा दो। ठीक है, तो ये छड़ हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो गई, ये दूसरी छड़ हो गई। ठीक है, ये छड़ हो गई। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे कर दो। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें चूर्ण भरा होता है, सरंध्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चूर्ण भर देंगे और ये सरंध्र होगा। ठीक है, अब कैथोड और एनोड की इस तरीके से संरचना करोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर होता क्या है कि एक एनोड और एक कैथोड मिला के एक सेल बन जाता है। एक कैथोड मिलता है, एक एनोड मिलता है, तो एक सेल मिल जाता है, और कई सारे सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो उससे बैटरी का निर्माण हो जाता है। और यहाँ से बेटा देखो इस तरीके से
ये एक सेल है, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये एक कक्ष जो बना हुआ है ये एक सेल है, ठीक है। तो जो एक सेल है, तो एक सेल में से 2 वोल्ट करंट निकलता है। कितना निकलता है? 2 वोल्ट करंट निकलता है। ऐसे कितने सेल हो गए? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4, यानी 8 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी है? 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो बोलो 12 वोल्ट की बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। 8 वोल्ट की बना लो, 6 वोल्ट की बना दो। आप जितने सेलों को जोड़ दोगे उस तरीके से बैटरी इसमें बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे कक्ष, आप ऐसे अलग अलग ये सारे कक्ष ऐसे होते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर ऐसे कक्ष बना होता है और ये सारे सेल ऐसे श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे श्रेणी क्रम में ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो एनोड होता है ये लेड ऑक्साइड का होता है, यानी PbO2 का होता है। किसका होता है? PbO2 का होता है। अब ये क्या हो गया? एनोड हो गया। दूसरा क्या हो गया? कैथोड हो गया। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और इस पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। ये PbO2 जो होता है ये क्या किसका है? कैथोड है। कैथोड का कार्य कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद इस सेल के अंदर बेटा भर दिया जाता है H2SO4। क्या भर देते हैं? H2SO4 का ऐसे इसके अंदर H2SO4 डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से H2SO4 भर दिया जाता है। मान लो सेल के अंदर क्या भर दिया गया? H2SO4। तो यहाँ पर भरा हुआ है H2SO4। H2SO4 को कौन सा अम्ल बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया इसके अंदर। और यहाँ पर PbO2 यानी लेड ऑक्साइड, क्या क्या भर दिया? लेड ऑक्साइड का क्या लगाया है? इलेक्ट्रोड लगाया है, ठीक है। लेड ऑक्साइड हो गया। और बेटा ये Pb क्या होता है? लेड होता है, ठीक है। अब इस तरीके से इनको एक दूसरे के साथ जोड़ करके रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले जो H2SO4 जो होता है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? H2SO4 अगर कोई पूछे तो क्या करता है, तो H2SO4 विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। अब विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा तो होगा क्या कि H2SO4 क्या हो जाएगा? ये 2 भाग में वियोजित हो जाता है। तो ये बनाता है 2H प्लस क्या बनाता है? SO4 माइनस। क्या बनाता है? SO4 2 माइनस बनता है। अब होता क्या है कि जब H2SO4 का वियोजन हो जाता है तो SO4 सीधा किसके पास पहुंच जाता है? एनोड के पास। एनोड का मतलब किसके पास पहुंच गया? Pb यानी लेड की छड़ के ऊपर। तो यहाँ पर क्रिया शुरू होती है। जब यहाँ पर जब ये वियोजन होगा तो वियोजन के बाद जो है इसका ये Pb के ऊपर जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले कहां पर होगी? एनोड पर। कहां पर होगी? एनोड पर, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है लेड। क्या होता है? लेड होता है। और लेड जो है किसके पास, किसके संपर्क में आता है? SO4 के पास। SO4 किसके पास आता है? लेड के पास, ठीक है। अब जब SO4 बेटा लेड के पास आता है तो लेड का तो पहले से सब कुछ कंप्लीट है, उसको इलेक्ट्रॉन की न जरूरत है, न देना है, न लेना है। लेकिन फिर भी क्या आ जाता है? SO4 उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है और बोलता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप बना लो या मेरे साथ बॉन्ड बना लो। लेकिन लेड को कोई जरूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी जब SO4 इसके पास आता है Pb के पास, तो Pb तुरंत अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है और SO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से PbSO4 के साथ मिल करके क्या बना लेता है? PbSO4 बनाता है। क्या बनाता है? PbSO4। और अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है? त्याग कर देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है तो कौन सी रासायनिक, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब इसके बाद जो है फिर यहाँ पर SO4 जो है पहले किसके पास आया? लेड के पास। फिर SO4 किसके पास जाता है? लेड ऑक्साइड के पास। तो लेड ऑक्साइड कौन सा कैथोड है? कैथोड है। तो कैथोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किस पर होती है? कैथोड पर। तो जो कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर होता है PbO2। क्या होता है? PbO2। और PbO2 किससे क्रिया करता है? SO4
2 माइनस से। अब जब SO4 2 माइनस किसके पास आता है, PbO2 के पास, और उल्टा लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन जो दान किया है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, कैथोड पर। कहां पर पहुंचेगा, कैथोड पर। ये लेड ने देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये दान किए हैं तो लेने वाला तो होगा, तो अगर एनोड से इलेक्ट्रॉन दान दिया जाता है तो कैथोड पर जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि सेल की रासायनिक अपक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब एक देने वाला होगा एक लेने वाला होगा। तो यहां पर Pb इलेक्ट्रॉन देता है और PbO2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कहने का मतलब है कि एनोड पर जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का दान दिया जाता है, और कैथोड पर जब अपचयन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो यहाँ PbO2 है, SO4 है, और प्लस वहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर से आ गया है, ठीक है। यानी कि एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन वहां चला गया है। अब यहां पर देखो 2 माइनस और 2 माइनस 4 प्लस हो गया। अब इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या जोड़ दिया जाता है, 4H प्लस। अब देखो यहां पर 2 माइनस और यहां पर 2 माइनस, तो 4 माइनस हो गए, 4H प्लस जोड़ेंगे तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चार्ज जब बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद देखो PbSO4 से मिलकर के यहां पर क्या बना देगा, PbSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, PbSO4, और प्लस जल का निर्माण होगा 2H2O, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी PbSO4 बनता है और यहां पर भी, यानी कि कैथोड पर भी PbSO4 बना और एनोड के ऊपर भी PbSO4 बना। फिर PbSO4 जो होता है जो कैथोड पे बनता है वो कैथोड की छड़ के चारों ओर, और जो एनोड पे बनता है एनोड की छड़ के चारों ओर क्या हो जाता है, अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। क्या होने लगते हैं, जमा। तो यहां भी किसका निर्माण हो गया, PbSO4 का, और इस छड़ के ऊपर भी किसका परत बन जाएगा, PbSO4 का। अब ये PbSO4 उसके ऊपर छड़ के ऊपर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो इस तरीके से ये संपूर्ण अपक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो यहाँ पर कौन सी रासायनिक अपक्रिया होगी, अपचयन होगी। क्या होगी, अपचयन होगी। अब बेटा ये जानते हो कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो यहाँ पर इन दोनों रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण रिएक्शन, यानी पूर्ण रासायनिक अपक्रिया अगर हमको लिखना, इसको अर्ध रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि अर्ध रासायनिक मतलब आधी अपक्रिया ये क्या हो गई, ऑक्सीकरण, और ये क्या हो गई, अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जब साथ में होता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। अब रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया में दोनों रासायनिक अपक्रियाओं को जोड़ना है। तो देखो बेटा यहाँ पर Pb है तो हमने क्या राइट कर दिया, Pb राइट कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, PbO2 लिखा है। क्या लिखा है, PbO2। और यहाँ पर SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2SO4। क्या लिखेंगे, 2 माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एरो के बाद में देखो यहाँ पर PbSO4 और एरो के बाद यहाँ भी PbSO4, तो इसको हम राइट करेंगे 2PbSO4। क्या कहेंगे, 2PbSO4 बोलेंगे। और प्लस इसके बाद क्या बचा है, जल बचा है, तो इसको राइट कर लेंगे 2H2O। तो ये पूर्ण रासायनिक अपक्रिया है। कौन सी रासायनिक अपक्रिया, पूर्ण रासायनिक अपक्रिया। और इसको कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद जो ये प्रक्रिया जब खत्म होती है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं निरावेशन। क्या कहते हैं, निरावेशन कहते हैं, ठीक है। निरावेशन या डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग की ये जो प्रक्रिया होती है इस तरीके से ये क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और जो डिस्चार्जिंग अगर हो जाता है तो सेल कार्य करना क्या कर देता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे फिनिश हो जाती है। विद्युत अपघट्य का वियोजन होने के बाद H2SO4 सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए वो विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो इलेक्ट्रोड होते हैं PbSO4 जमा हो जाता है, और इस तरीके से आयन H2SO4 की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। और बेटा इसमें H2SO4 जो भरा जाता है इसकी सांद्रता होती है 38%। कितना होती है, 38% होती है। अब इस तरीके से ये आवेशन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद
ये क्योंकि ऐसा सेल है कि जिसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए फिर विपरीत दिशा में विद्युत धारा का क्या करना पड़ता है? प्रवाह करना पड़ता है। तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। और आवेशन का मतलब ये होता है बेटा चार्जिंग करना। क्या करना? चार्जिंग करना। ठीक है, तो सेल को फिर से चार्ज करना होता है। ठीक है, तो चार्जिंग करने के लिए फिर कैथोड एनोड का कार्य करता, मतलब इसको किसी बाह्य स्रोत के द्वारा क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। एनोड को कैथोड से, कैथोड को किससे जोड़ दिया जाता है? एनोड में। और विपरीत दिशा में फिर इसका जो है, जब कैथोड को एनोड से और एनोड को किससे जोड़ देते हैं? कैथोड से जोड़ देते हैं। तो ये रासायनिक अपक्रिया सेम उसी तरीके से होती है कि इसी प्रक्रिया, ये जो रासायनिक अपक्रिया लिखे हो इसको विपरीत दिशा में राइट कर दो। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है, देखो सेम इसी समीकरण से आप सीखो। यहाँ पर लिखा है PbSO4। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड था? एनोड था। और यहाँ पर क्या था? कैथोड था। ठीक है, अब एक को एनोड को कैथोड बना दो और कैथोड को क्या बना दो? एनोड बना दो। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये क्या है? PbSO4। ठीक है, अब PbSO4 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और फिर ग्रहण करने के बाद ये क्या बना देगा? Pb बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? SO4 क्या बनाएगा? 2- बनाएगा। क्या बनाएगा? SO4 2- बनाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इस प्रक्रिया को भी उल्टी दिशा में हमको राइट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? PbSO4 क्या लिखा है? PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। अब देखो PbSO4 लिख लिया, 2H2O लिख लिया। इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? PbO2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? SO4 क्या लिखेंगे? 2- लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? 4H प्लस लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस प्रक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण अगर यहाँ हो रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो होगा, ये रासायनिक अपक्रिया जो होगी, ये कहां पर होगी? कैथोड पर। कहां पर होगी? कैथोड पर। और ये किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। ऐसे उल्टी दिशा में पहले एनोड और कैथोड लिखा था, अब कैथोड और क्या लिख दिया? एनोड लिख दिया। और इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में रासायनिक अपक्रिया को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद जो है यहाँ पर देखो, आप जानते हो यहाँ पर क्या लिखा है? 2H2O। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पहले ही क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। फिर देखो PbSO4 मिला के क्या हो जाएगा? 2PbSO क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक है, इस समीकरण को ही उल्टा लिखना है आपको। दूसरा क्या राइट करना है? Pb प्लस क्या हो जाएगा? PbO2 प्लस क्या बन जाएगा? 2SO4 क्या हो जाएगा? 2SO4 2- हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो PbSO4 प्लस Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2SO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2SO4 माइनस हो जाएगा। देखो इसमें भी पूरी प्रक्रिया हुई थी तो 4H प्लस, यहाँ पर क्या था? 4H प्लस था। तो इसको भी हमको राइट करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये पूरा था PbO2 और क्या हो गया था? 2SO4 और प्लस यहाँ क्या लिखना था? 4H प्लस। क्या लिखना था? 4H प्लस। ठीक है, कितना लिखना था? 4H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से 2SO4 हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? 4H प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
ये संपूर्ण प्रक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से सेल के अंदर आवेशन और निरावेशन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। इस तरीके से अच्छा, आवेशन को चार्जिंग कहते हैं और निरावेशन डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो इस तरीके से सेल की अंदर की संपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाने पर फिर से उसको विपरीत ध्रुवों से जोड़ करके और उसके अंदर फिर से आयनों का प्रवाह करके और इस तरीके से फिर से विद्युत धारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है निरावेशन क्या है, कभी कभी पूछा जाता है आवेशन क्या है। और यहाँ पर आप ही जानते हो सीसा संचायक सेल है, लेड संग्राहक कोश है। इसका सबसे पहले आप लिख लेना सिद्धांत। परीक्षा में कैसे लिखोगे? ऐसे यहाँ पर राइट करोगे सिद्धांत। क्या राइट करोगे? सिद्धांत राइट करोगे। ठीक है, तो सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? यह सेल क्या होता है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। किसका काम करता है? रासायनिक। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो ये हेडिंग डाल दोगे, बदलने का कार्य करता है। ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे सिद्धांत में। ठीक है, फिर इसकी लिखोगे संरचना। क्या लिखोगे? संरचना, यानी ये बना कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी राइट करोगे। तो जैसे मैंने चित्र में आपको समझाया है उस तरीके से इसकी संरचना आपको राइट करना है। ठीक है, तो संरचना लिखने के लिए संरचना में आप सबसे पहले लिखोगे कि एक विद्युत रोधी पात्र लेते हैं। कैसा लेते हैं? विद्युत रोधी पात्र लेते हैं। रोधी पात्र लिया जाता है। ठीक है, पात्र ले लिया। ठीक है, इसमें H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में भर दिया जाता है। ठीक है, भर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे राइट कर लेना, भर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या लगाते हैं? पीबी का क्या लगाते हैं? कैथोड। ठीक है, तथा PbO2 का क्या लगाते हैं? एनोड। ठीक है, अब इसको आप बढ़ा चढ़ा के ऐसे लिखना, पीबी का क्या लगाते हैं? कैथोड, तथा PbO2 का क्या लगा देते हैं? पीबी का क्या लगाते हैं? एनोड। बेटा क्या लगाते हैं? पीबी का क्या लगाते हैं? एनोड लगाते हैं। ठीक है, और PbO2 का क्या लगाते हैं? कैथोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैथोड लगाते हैं। ठीक है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और एनोड का पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। एनोड ऐसे लिख लेना, एनोड धन ध्रुव का कार्य करता है। किसका काम करता है? धन ध्रुव का कार्य करता है। तथा कैथोड किसका काम करता है? कैथोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है। किसका काम करता है? ऋण ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको राइट कर देना है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तथा कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइट कर देना है। कैथोड पर अपचयन होता है, वहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब आवेशन निरावेशन की क्रिया इस तरीके से पूरा। और यहाँ पर निरावेशन का ये रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण है। तो ये रासायनिक समीकरण इस तरीके से आप लिख लेना, रासायनिक समीकरण हो गया। और ये किसका रासायनिक समीकरण? आवेशन का। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है। केमिकल
केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। इस रासायनिक अपक्रिया के बारे में आप पूरा जितना हो सके वो यहाँ पर समझाना, क्योंकि ये संपूर्ण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर लिखना लेड 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों रासायनिक अपक्रियाएं साथ साथ में होती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया इस तरीके से सेल बना करके और खूब अच्छे से आपको इसको समझाना है, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा वीडियो फिर हम आपके लिए सेंड कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिएगा, खूब रिवीजन कीजिएगा, और इसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए भेजूंगा, फिर उसके बाद आप रिवाइज करते रहना। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।